P and Q are 2 points on the line passing through 1, 2, 0। एक लाइन है, ठीक है, जो कि पास कर रही है 1, 2, 0 से, और इसके जो डायरेक्शन रेशियोज है इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है 2, 1 और -2, है ना। इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो है 2, 1 और -2, ठीक है। विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ, तो 2 पॉइंट्स है P और Q इसी लाइन के ऊपर। तो इस लाइन के ऊपर P और Q 2 पॉइंट्स मैंने ले लिए, मैंने कहा 2 रैंडम पॉइंट्स है P एंड Q, विच इज लाइंग ऑन दिस लाइन, है ना। विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट R। ये दोनों पॉइंट जो है वो किसी पॉइंट R से दोनों पॉइंट 6 यूनिट की डिस्टेंस के ऊपर है। ये भी 6 यूनिट, ये भी 6 यूनिट, है ना, मतलब इक्वी डिस्टेंस है भाई, इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है। तो हमें पी क्यू आर के सेंट्रॉइड के बारे में पूछा गया है कि बताओ पी क्यू आर का सेंट्रॉइड क्या होगा, है ना। बहुत ये अच्छा सवाल है, इसके अंदर कुछ कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन का मैं आइडिया बहुत जबरदस्त है इसमें, आइडिया बहुत जबरदस्त है। तो अगर मेरे को सेंट्रॉइड चाहिए, है ना, सिंपल सा आइडिया लगाओ कि यहां से अगर मैं मीडियन ड्रॉ करता हूं, आर से अगर मैं मीडियन ड्रॉ करता हूं बेटा, आर से अगर मैं मीडियन ड्रॉ करता हूं, तो तुम्हें समझ में आती है जो मीडियन होगी वो परपेंडिकुलर भी होने वाली है। इस केस में मीडियन परपेंडिकुलर क्यों होगी, क्योंकि ये भी 6 यूनिट, ये भी 6 यूनिट, तो जो मीडियन रहेगी वो परपेंडिकुलर भी होने वाली है। पहली बात ये समझ में आई कि यस मीडियन इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर। कि सपोज ये वाला पॉइंट एम बोल देते हैं अपन, ठीक है, ये वाला पॉइंट अगर एम बोल देते हैं, तो जो मीडियन है वो परपेंडिकुलर भी होने वाली है। एम के कोऑर्डिनेट्स में निकाल सकता हूं, एम के कोऑर्डिनेट्स इजीली निकाला जा सकता है, क्योंकि किसी पॉइंट आर से आर के कोऑर्डिनेट क्या है, -2, 3, 1 है। तो किसी पॉइंट आर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, तो ये हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन ए लाइन निकाल सकता है, यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, इस लाइन के ऊपर निकाला जा सकता है। तो एम के कोऑर्डिनेट आ गए, और अगर एम के कोऑर्डिनेट आ गए तो हमें पता है कि सेंट्रॉइड जो है वो इस मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। अगर एम के कोऑर्डिनेट पता है तो बस यहां पे फाइनली हमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा कि ये 2:1 रेशियो है, तो 2:1 रेशियो के ऊपर सेंट्रॉइड होने वाला है, बस ये सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। मतलब ये जो डेटा है ना, लेंथ 6 है, इस डेटा का कोई यूज नहीं है, इस डेटा का कोई भी यूज नहीं आया कि भैया लेंथ ये कितनी है, 6 यूनिट से, इसका कोई यूज नहीं आया। बस अब इतना सा काम में हो जाएगा भाई कि यहां से मीडियन ड्रॉ करूंगा तो मीडियन परपेंडिकुलर रहेगी, है ना। तो मीडियन, ये सपोज ये मिड पॉइंट एम है अपने पास में, तो ये मीडियन परपेंडिकुलर रहेगी। क्यों परपेंडिकुलर रहेगी, क्योंकि ये दोनों लेंथ सेम है। कि भाई देखो यार, सिंपल सी बात है, किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, मतलब दो साइड सेम है, तो यहां से अगर मैं मीडियन ड्रॉप करता हूं तो मीडियन जो है वो सामने वाली साइड को इक्वली डिवाइड करेगी, ये मिड पॉइंट रहेगा सामने वाली साइड का, है ना। मीडियन तो चलो होती ही मिड पॉइंट है, बट परपेंडिकुलर भी रहेगा, मतलब साथ के साथ, है ना। कॉन्ग्रुएंसी से अपन देख भी सकते हैं बहुत इजीली, कॉन्ग्रुएंसी से देख भी सकते हैं कि देखो भाई ये मीडियन है, ये मीडियन है, तो ये और ये सेम है, तो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये कॉमन साइड हो गई, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, मतलब ये 90 डिग्री एंगल होने वाला है। तो वैसे अपन प्रूव भी कर सकते हैं, तो ये बात है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हमारा मेन काम है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने वाला काम चालू कर दो, है ना। वो काम कैसे चालू करोगे भाई, कि एम के कोऑर्डिनेट्स मानोगे, कुछ कुछ एम के कोऑर्डिनेट्स मानोगे, फिर ये आर एम निकालोगे, आर एम वेक्टर और इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर, एम के कोऑर्डिनेट लेमडा के टर्म्स में मान लेना, लेमडा के टर्म्स में इसके कोऑर्डिनेट मान लेना कि इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ एम, ठीक है, 1+2 लैम्डा, है ना। यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट 1+2 टाइम्स ये जो डायरेक्शन रेशियो है 1+2 लैम्डा, फिर 2+लैम्डा एंड -2 लैम्डा। ये हमारे पास में m के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो m के कोऑर्डिनेट्स भाई ऐसा सा कुछ मान लेना, ओके। जैसे अपन लाइन के ऊपर कोऑर्डिनेट्स मानते हैं वही सेम चीज है, ठीक है, कि x1+लैम्डा टाइम्स a, y1+लैम्डा टाइम्स b, z1+लैम्डा टाइम्स c, है ना, वही वाली चीज। या फिर लाइन की इक्वेशन लिख दो पहले, लाइन की इक्वेशन x-1 बराबर y-2 बराबर z-0, और नीचे डायरेक्शन वेक्टर्स, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, लाइन की इक्वेशन लिख दी कि x-1 y-2 z-0, नीचे डायरेक्शन वेक्टर हो गए 2, 1, -2 बराबर लैम्डा। तो यहां से भी तुम कंसिडर करो, तो m के कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं भैया, 2 λ+1, हाँ जी, दिख रहा है सब सब, है ना। तो ये आर एम वैक्टर निकालोगे,
RM वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज और ये लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, ठीक है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो करके लेमडा की वैल्यू निकालना, मतलब एम के कोऑर्डिनेट आ गए, एम के कोऑर्डिनेट आ गए तो एमआर वेक्टर आ गया, है ना, सॉरी एम के कोऑर्डिनेट आ गए, एम के कोऑर्डिनेट आ गए तो सिंपल हमें फिर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके सेंट्रोइड निकालना है, फिर सिंपल सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके सेंट्रोइड निकालना है। तो ये वाला थोड़ा अच्छा आइडिया वाला सवाल था, है ना। बताओ यार, तुम्हारे सेशन में आया था क्या?